सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अम्बाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टिकटों का संग्रह। हर एक किसी को किसी न किसी चीज़ का शौक होता है इकट्ठा करने का। तो इस कहानी में भी टिकटों के संग्रह से संबंधित बच्चों के शौक के बारे में बताया गया है। और इस कहानी को पढ़ने से पूर्व हम इसके शब्दार्थों की चर्चा करेंगे। चबेना मतलब चबाने के लिए भुने हुए चने आदि। अगवा नेता, पगडंडी पैदल चलने से बना रास्ता। टीपना नकल लगाकर लिखना। गुड़की देना धमकाना। पघारना अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस एक साथ मिलकर गाना। खलना बुरा लगना। साकल खटकी कुंडी की आवाज़ आना। सांस ऊपर की और नीचे की नीचे रहना मतलब घबरा जाना। आग में घी डालना गुस्से या चिंता आदि को और बढ़ाना। चेहरा उतरा होना यानी कि निराश हो जाना। पाठ का नाम है टिकट एल्बम। लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी। तमिल से अनुवाद किया है इसका सुमति अय्यर ने, यानी कि जो मूल कहानी है वो तमिल भाषा में लिखी गई है और हमारे पास जो हिंदी में अनुवाद होके आया है वो सुमति अय्यर ने किया है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों की बाल मनोवृत्ति की चर्चा करते हुए बताया है कि बच्चे किस प्रकार अपने हम उम्र के बालकों के साथ ईर्ष्या का भाव अथवा प्रेम का भाव रखते हैं, मतलब कैसे बच्चे आपस में जलन करते हैं और कैसे बच्चे आपस में प्रेम भी करते हैं। और अगर उनसे कोई बाल अपराध हो जाता है तो किस प्रकार वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप यानी कि कोई भी उनसे ऐसा अपराध हो जाता है जिसके बारे में वो पछताते हैं। इस कहानी में जो दो मुख्य पात्र हैं वो है नागराजन और राजप्पा। कहानी को आकर्षक बनाने वाली जो आकर्षक वस्तु है वो है टिकट एल्बम। कई बच्चों को कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का शौक होता है, आपको भी होगा। इस कहानी में भी राजप्पा ऐसा बच्चा है जिसे देश विदेश के विभिन्न प्रकार के डाक टिकट एकत्रित करने का जुनून था। वह उसी प्रकार दिन रात एक करके टिकट इकट्ठा करता था जिस प्रकार मधुमक्खी दिन रात एक करके शहद इकट्ठा करती है। और इधर नागराजन के मामा सिंगापुर से उसके लिए एक बेहद ही खूबसूरत एल्बम भिजवाते हैं। नागराजन सभी बच्चों को अपना एल्बम दिखाता है और बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। मतलब कि जो राजप्पा था वो टिकटों को एक एक करके इकट्ठा करता था और अपनी एल्बम को बड़े सहज कर रखता था। लेकिन जो इधर क्या हुआ, नागराजन आ गया एक और बच्चा जिसके मामा ने बनी बनाई एक सुंदर सी एल्बम उसको सिंगापुर से भेजी। तो अब उन दोनों में आपस में तुलना होने लगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को जो सुंदर दिखती है चीज़ उसी की तारीफ करते हैं। बस क्या था कि नागराजन की बढ़ती हुई प्रशंसा और उसकी तारीफ़ों को सुनकर जो राजप्पा के मन में नागराजन की एल्बम के प्रति बड़ा ही द्वेष भाव जागृत हो जाता है, वो जलने लग जाता है उससे। और बच्चे उसको जब बेहद खुश होकर उसका एल्बम देखते थे, यानी कि नागराजन का एल्बम, क्योंकि नागराजन को इतनी सुंदर एल्बम मिली थी तो वो भी बड़े उसको गर्व से अपने सभी दोस्तों को दिखाता। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मेहनत से बनाया हुआ राजप्पा का एल्बम था अब उसके आगे फीका पड़ गया। इस प्रकार राजप्पा के मन में नागराजन के एल्बम के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है और इसी द्वेष भाव में राजप्पा नागराजन का एल्बम चुरा लेता है। परंतु वह बहुत डर जाता है जब अप्पू नामक उसका दोस्त उसे नागराजन के एल्बम के चोरी होने तथा यह बात पुलिस तक पता चलने का भय दिखाता है। अब वो चोरी कर तो लेता है लेकिन जब उसे पुलिस का डर नज़र आता है तो वह बहुत डर जाता है। अब क्या होता है कि उस डर के मारे वह नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। परंतु इतना सुंदर एल्बम जलते हुए देखकर राजप्पा बहुत पछताता है और बहुत रोता है। लेकिन अब क्या करे, एल्बम तो जल गई। अब क्या हुआ कि अंत में नागराजन को जब पछतावा होता है कि उसने राजप्पा को पछतावा होता है कि उसने क्यों उसका एल्बम जलाया, तो वह अंत में नागराजन को अपना एल्बम दे देता है। तो इस प्रकार इस कहानी में बच्चों के मन में उठने वाले भावों का भी वर्णन किया गया है।
और बताया गया है कि बच्चों का जो मन है वो कितना कोमल होता है, और अगर उनके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो किस प्रकार इसका सामना करते हैं। धन्यवाद।